ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के भट्ठी के शुभ अवसर पर दिल में जिन विशेष आत्मा के प्रति अति सम्मान और परम स्नेह की भावना है, ऐसे हमारे परम सम्माननीय राजू भाई जी को हम सबके बीच पा कर के मैं बहुत 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 ज़्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप वो व्यक्तित्व हो, आप वो हस्ती हो जिन्होंने बचपन से ही यज्ञ में अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई है। ईश्वरीय जन्म से ही मधुबन में सेवा का भाग्य, मुरब्बी भाई दादियाँ सभी के साथ रहने का और यज्ञ के बहुत ही इंटरनल कारोबार को जानने का, समझने का अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप दीदी जी की पोस्ट लिखने की सेवा भी करते थे, यज्ञ में रहे, तो सभी वरिष्ठ भाइयों को, सभी दादियों को बहुत निकट से देखा है, समझा है। आपके पास बड़ों के अनुभवों का इतना ज़्यादा खजाना है, शायद ही बहुत थोड़े लोगों के पास यज्ञ में होगा। इसलिए मेरे दिल में बहुत था कि राजू भाई भट्ठी कराने आए और योगानुयोग मेरा पूछना और उनका स्वीकार करना संभव हुआ, उसके लिए हम बहुत 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 भाग्यवान हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको ही सुनेंगे और आपके द्वारा कई विशेष आपके क्लास में मैं सुनती हूँ, विशेष यज्ञ के दादियों के, भाइयों के अनुभव युक्त बातें होती हैं, तो वो दिल में छप जाती हैं। तो इसीलिए आज हमें पूरे दिन आपका मिला है साथ, तो इसके लिए आप सभी भी इतना ही दिल से लाभान्वित होंगे। मैं आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत भी करती हूँ, अभिवादन करती, अभिनंदन करती। ओम शांति। थैंक यू आदरणीय दीदी जी। और अब मैं आदरणीय राजू भाई जी को हम सबसे परिचित कराना चाहूँगी। कुछ बातों से हम सभी परिचित हैं भी, आपके क्लासेस आपको मधुबन में सुनते रहते हैं, फिर भी आपका एक बहुत विशाल, बेहद अलग अलग क्षेत्रों में अनुभव रहा है। आपका जन्म कानपुर के पास एक छोटे से गांव में आध्यात्मिक परिवार में हुआ और 1972 से आप मधुबन पांडव भवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते आए। आपने बाबा के घर में आकर के विशेष सिंधी भाषा सीखी और 1976 से हिंदी मुरली टाइप करने की सेवा शुरू की। मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान तथा स्लोगन आदि का सेटिंग आप ही करते हैं। आपको अव्यक्त बाप दादा ने विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है।
अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख मुरली श्रवण करने के साथ साथ टाइप करके शीघ्र ही विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में आपका विशेष योगदान रहा है। सतत ज्ञान अध्ययन तथा राजयोग की गहन अनुभूति करने के फल स्वरूप आप अपने क्लासेस व प्रवचनों में अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते आए हैं। आपने ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती आदि कई पुस्तकें भी लिखी हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप उपाध्यक्ष हैं। और सच ही मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि जब से इस विंग में आप एक्टिवेट हुए हैं तब से इस विंग की सारी कार्यकलापों को ही आपने अपनी क्रिएटिविटी से बदल दिया है, एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। शाश्वत यौगिक खेती योजना और राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प, ग्राम दत्तक योजना जैसी सेवाओं के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के अनेक अभियानों को कुशल संचालित कर रहे हैं। मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी विभाग, स्टेशनरी आदि का कार्य भी आपकी देखरेख में ही चल रहा है। मुख्यालय से प्रतिमास निकलने वाले पत्र पुष्प आप ही प्रकाशित करते हैं तथा मुख्यालय से दादी जी की तरफ से पत्र व्यवहार करने का भी आपको सौभाग्य मिला है। आपके द्वारा किया गया टॉक शो अनमोल रतन प्रतिदिन पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। आपने विश्व के 5 खंडों में तथा एशिया के विभिन्न देशों में भ्रमण करके विश्व स्तर के महासम्मेलनों को संबोधित किया है तथा कई रेडियो टेलीविज़न इंटरव्यूज़ द्वारा ईश्वरीय सेवाओं को गति प्रदान की है। साथ ही मैं ये अवश्य कहना चाहूँगी कि कलम की विशेषता के साथ साथ प्यारे बाप दादा ने आपको वाणी की विशेषता से भी विभूषित किया है। आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रतन अनेकों का जीवन बनाने, अनेकों का जीवन दिशांतरित करने के लिए आप निमित्त बने हैं। और एक बहुत बड़ी विशेषता जो आपके पास मैंने देखी है, आप स्वभाव से इतना सरल और इतना विनम्र है। हम सब अपने ये क्लासेस वगैरह के कारोबार में हम सिर्फ एक फ़ोन के द्वारा ही कंफर्मेशन भी ले लेते हैं और आगे के कार्यकलापों में भी बड़ी सरलता से आपसे व्यवहार करना संभव होता है। तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद स्वभाव की इतनी सरलता और विनम्रता, यही आपकी बातों को अनेक भाई बहनों के दिल को छू लेने के निमित्त बनाती है। आज इस सत्र में मैं आपसे विशेष अनुरोध करना चाहूँगी, लास्ट सो फास्ट जाने की विधि और इसमें स्पीड ब्रेकर्स क्या क्या है, गति अवरोधक का क्या क्या बातें हैं, इस पर अपने अनुभव युक्त बातें हम सबके साथ शेयर करें। आदरणीय राजू भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। कितना सुंदर संगठन। आप सब बाबा के बच्चे विशेष तपस्या करने के लिए समय निकालकर इस सुंदर हाल में उपस्थित हुए हैं। मुझे भी बहुत हर्ष है कि इस जुलाई मास में तपस्या करने
और अपने भाई बहनों से मिलने का गोल्डन चांस मिलता है। मेरा कार्यक्रम हैदराबाद का बना हुआ था 6 तारीख से, तो अचानक दीदी का फ़ोन आया कि 5 तारीख को हमने कार्यक्रम रखा है, आप आ सकते हैं। तो मेरा 6 तारीख को तो फ्लाइट ही था अहमदाबाद से ही, तो हमने कहा जी दीदी आता हूँ मैं। कल सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, हैदराबाद में कार्यक्रम है बहुत से। तो आज आप सबको मिल कर के और कुछ अनुभवों की लेन देन करने का सुंदर अवसर मिला है। हमारी दीदी का ये यादगार विशेष जुलाई मास है, और दीदी की जिन्होंने पालना ली है वो यज्ञ के आधार स्तंभ बनकर बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारी पुरानी बहनें जो बैठी हैं, दीदी को देखा है, ये 4-5 सामने दिखती हैं। अच्छा, और इधर भाई भी हैं दीदी के मिलने वाले, हैं 2-4 इधर बैठे हैं। इधर भी माताएं हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है संगठन, क्योंकि दीदी का ही बीज अहमदाबाद की सेवाओं में पड़ा। ये तो शायद कोई को मालूम है कि पहली बार दीदी अहमदाबाद की सेवा करके बाबा के पास पहुंची साकार में, तो हंसमुख दादा निकले थे ज्ञान में, जो मणिनगर सेंटर के निमित्त थे। तो बाबा के मुख से निकला, बच्ची एक ही वारिस लेके आई है। साकार में बाबा ने हसमुख भाई को देख करके कहा था, ये अहमदाबाद से एक वारिस आया है। तो अहमदाबाद की सेवाओं में दीदी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। बाबा की नज़रों से एक सेवा केंद्र खुले, उसके बाद तो सेवाओं का बहुत अच्छा विस्तार हुआ। लेकिन जब मैं मधुबन में आया हूँ 71 में, तो दीदी की परखने की शक्ति बहुत तीव्र थी, और हम सबको तो यही पक्का था कि हम लास्ट में आए हैं, हमें फास्ट जाना है। उस समय यही बात थी, अभी भी वही कह रहे हैं हम, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त पाठ पूरा हुआ, तो सबके अंदर एक इतना वैराग्य था कि बस अभी हमें भी संपन्न बनना है, वापस जाना है। इतना दिन और यज्ञ चलेगा कोई ने सोचा ही नहीं था। और अव्यक्त बाबा भी बस 1 साल 2 साल में पूरा हो जाएगा सब। 76 तो हम सब की बुद्धि में पक्का था, बस परिवर्तन हो जाएगा। और उसका कारण ये था कि ब्रह्मा बाबा की शरीर की आयु 100 साल के हिसाब से 76 में पूरी हो रही थी। 1876 का जन्म था और 1976 में 100 साल ब्रह्मा बाबा के सब दादा लेखराज के पूरे हो रहे थे। तो सबने सोचा बस 76 माना समाप्ति हो जाएगी। इसलिए वो समय भी हम सब की बुद्धि में पक्का था कि हम लास्ट में आए हैं, हमें फास्ट जाना है। क्या करना है उसके लिए दीदी हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करती थी। बैरियर तो आते हैं सबके आगे, अवरोधक तो आते ही हैं, क्योंकि जहाँ स्पीड बढ़ाई जाती है वहाँ पर बहुत ध्यान देना पड़ता है स्पीड ब्रेकर्स का। अगर ध्यान नहीं दिया तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो पुरुषार्थ की स्पीड तो बढ़ानी ही है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचना है, संपन्न संपूर्ण बनना है।
उसके लिए दीदी की मैं 3 शिक्षाएं जो आते ही मुझे कान में मंत्र के रूप में दीदी ने दी, आपके आगे रखता हूँ। वो बहुत बड़े अवरोधक को हटाने में मदद करती हैं। पहला प्रश्न दीदी ने मेरे से अचानक पूछा, तुम ब्रह्मा कुमार हो? तो बड़े नशे से कहा, दीदी हाँ हम तो ब्रह्मा कुमार हैं। क्यों पूछ रही है, इसके पीछे क्या रहस्य है? मैंने इस पर विचार नहीं किया। हाँ दीदी ब्रह्मा कुमार तो हैं ही, सफ़ेद ड्रेस पहना है, बैज पहना है, नियमों का पालन कर रहे हैं। तो दीदी कहती ब्रह्मा कुमार तो बहुत हैं आजकल, ब्रह्मा कुमार बनना तो बड़ा सहज हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, तुम केवल ब्रह्मा कुमार नहीं बनना, तुम तपस्वी कुमार बनना, तपस्वी कुमार बनना। अपनी एक एक इंद्रिय को तपाना योग में, क्योंकि सबसे बड़ा अवरोधक हमारे इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में इंद्रियों का आकर्षण है। और हम सब युवा काल में आए, 15-16 साल की उम्र में आए, तो हमारे सामने तो सबसे बड़ा अवरोधक वही होता है, दृष्टिवृत्ति का, दैहिक आकर्षण का, कर्मेंद्रियों की उत्तेजना, चंचलता। तो दीदी ने बहुत प्यार से कहा कि देखना, संगठन में भाई बहनें सब एक साथ रहते हैं, अगर कर्म इंद्रियों को तपाया नहीं, तपस्वी बन करके नहीं रहे, तो बहुत रुकावट आएगी मार्ग में, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कलंक लग जाएंगे। इसका इसके प्रति बहुत आकर्षण है, इधर बहुत खिंचाव है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को पहले अपने दैहिक कर्म इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त होना है। सबसे बड़ी रुकावट आध्यात्मिक मार्ग में, योग के इस ऊंचे पथ में दैहिक आकर्षण की है। और सब आप बाबा के बच्चों को जिस दिन से बाबा के हम बने, पहला लेसन यही पढ़ाया गया कि आप एक आत्मा हैं, शरीर नहीं हैं। और जिसने आत्म अभिमानी स्थिति बनाने की तपस्या कर ली, देह अभिमान का त्याग स्वतः हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ तक विकर्म हुए, माया ने कोई भी पाप कर्म कराए हैं, उसका कारण है देह अभिमान। सतयुग त्रेता में आत्माएं कर्म तो कर रही थी, कर्म के बिना इस कर्म क्षेत्र पर कोई नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ पर ये कर्म अकर्म हो रहे थे, न विकर्म थे न सुकर्म थे। और उसका मूल कारण था कि वो संगम युग की पुरुषार्थ की प्रारब्ध थी, सतयुग त्रेता में। और हर एक आत्मा अपने आत्म अभिमान में थी, देह अभिमान का नामो निशान ही नहीं था। सिर्फ आधार लिया, कर्म किया, न्यारी हो गई। परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति है। शरीर छोड़ना है, शरीर लेना है, और इसी अभ्यास से आत्माएं विकर्मों से, पाप कर्मों से बची रही। योग बल, उसी से जन्म हो रहा है, उसी से कार्य चल रहा है। लेकिन जब द्वापर युग आया और आत्म अभिमानी स्थिति देहमान में चेंज हो गई, कारण क्या था? संग का रंग लगा। तो दीदी जी की दूसरी शिक्षा बहुत प्यारी मिली
आते ही कहती है, भाऊ संग की संभाल करना। तो मैंने कहा दीदी संग तो हम छोड़ के आ गए, जो गलत संग था लड़कों का स्कूल का वो तो छोड़ के आ गए, मधुबन में भी आकर के संग की संभाल करना। तो कहती हाँ, इसी बात पर ध्यान देना। ये आध्यात्मिक उन्नति में संग का प्रभाव बहुत बड़ा विघ्न है। और कई ऐसी आत्माएं हैं जो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन पर चिंतन, पर दर्शन, तेरा मेरा, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। जो आत्माएं इस आध्यात्मिक मार्ग में आत्म उन्नति के लिए विशेष अटेंशन देती हैं, स्वचिंतन करती हैं, स्वदर्शन करती हैं, और जो हमारे ईश्वरीय कायदे बने हुए हैं, अमृत वेले उठना है, मुरली क्लास करना है, जो हमारी दिनचर्या बनी है उसको एक्यूरेट फॉलो करना है, तो कुछ लोग हैं समर्पित तो हो जाते हैं, यज्ञ में आ जाते हैं और किसी न किसी विशेषता के कारण आते हैं। कोई कला है, सेवाओं में अच्छी रुचि है, सेवा करते करते समर्पित हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अमृत वेला उठें, मुरली क्लास करें, हर प्रकार के नियमों का पालन करें, उसमें अलबेले रहते हैं। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, कभी बड़ों के बारे में, कभी यज्ञ के बारे में, इधर उधर की बातें करना। अगर ऐसे संग में आप रहेंगे तो आपकी उन्नति होगी क्या? तो सबसे बड़ी रुकावट, स्पीड ब्रेकर हैं सब, ये संग की है। संग का रंग बहुत जल्दी लगता है, और वास्तव में जो आत्मा देहमान में आई है उसका भी कारण बना है संग। सतयुग त्रेता में भी देह का आत्मा को संग मिला। हर जन्म में शरीर लिया, शरीर छोड़ा, फिर शरीर लिया, और शरीर के साथ 24 घंटा रहते रहते इस शरीर का संग आत्मा को लग गया, और धीरे धीरे देह अभिमान बढ़ता गया, आत्मा की कलाएं कम होने लगी। जो 100% प्योर सत्व प्रधान आत्मा थी, शरीर का संग मिलते मिलते कलाएं कम हुई, 16 कला से 14 आई, फिर द्वापर युग आते आते 8 रह गए, और फुल देहमान धीरे धीरे प्रवेश हुआ। और देह अभिमान के कारण ही सभी प्रकार के विकारों का वार हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं, आप लोग भी विचार करते होंगे, कलयुग में तो चलो इतने पाप हो रहे हैं, लोग विकारों के अधीन होकर के बहुत कुछ कर रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप धरती को, प्रकृति को उछलना ही है, नुकसान देना ही है। लेकिन द्वापर में ऐसा क्या हुआ था? तो इतना बड़ा भूकंप आ गया, जो सोने हीरे के मकान थे, इतना सुंदर स्वर्ग था, वो एकदम पाताल में चला गया। एकदम सतयुग त्रेता की सारी यादगारें खत्म हुई। द्वापर में इतना बड़ा भूकंप आया, जो धरती 0 डिग्री पर घूम करके भारी मौसम, बसंत मौसम चल रही थी, वो फिर से अपने 23 एंगल में आ गई, फिर से वही ऋतुएं बदलने लगी। इसलिए वो देह अभिमान सभी बाबा के बच्चों को वर्तमान समय इस देह अभिमान पर बहुत कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। एक नेचुरल है देह भान, और जितना हम आत्म अभिमान में रहने की प्रैक्टिस करते, मैं आत्मा हूँ, ये आत्माएं हैं, सब पाठधारी हैं, उतना ये देह भान पहले गलता जाता है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करने में अभिमान आता है, मैंने किया है, मैं करता हूँ, अहम भाव आता है। और तीसरी स्टेज उसकी है अहंकार।
देहभान, देहाभिमान, देह अहंकार। अहंकार तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं समझता हूँ बाबा के बच्चों में अहंकार तो नहीं होगा किसी चीज़ का, नहीं तो अहंकार बहुत जल्दी चेहरे से, चलने से, बोलने से दिखाई देता है। ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादी ने प्रैक्टिकल देखा, इन्होंने अपने अहंकार को पहले मार दिया। कोई चीज़ का अहंकार नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं हेड हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं मुख्य प्रशासिका हूँ। दादी को अहंकार था क्या? इतनी नम्र चित्त, इतनी निर्माण चित्त। दादी जी मुख्य प्रशासिका है, मुरली सुना रही हैं, क्लास करा रही हैं। अगर उनके क्लास के बीच में कोई आज की दुनिया का नामी ग्रामी व्यक्ति कोई लेके आ जाए, जैसे जैन मुनि को ले आए, कोई महात्मा को ले आए, सन्यासी को ले आए, या कोई राजनेता को ले आए, अचानक दादी ने देखा वो प्रवेश हो रहा है, दादी सेकंड में अपनी सीट से खड़ी होकर के उसको नमस्कार कर रही है और ऑफर कर रही है, आओ इधर बैठो, पहले मेरी गद्दी पर बैठो। कोई भी गुरु अपनी गद्दी नहीं देता किसी को, लेकिन दादियों ने अपने अहंकार को, इस बात को इतना समा लिया था कि मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। वो बड़प्पन का नशा, वो अहंकार ही नहीं था। और हमेशा इतना रिस्पेक्ट, इतना झुकना, इतना नम्रता से नमस्कार करना। मैं सब छोटा छोटा, जब बहुत छोटा था ना, नया नया आया था, तो रामलीला ग्राउंड में पहला मेला हुआ था 72 में। तो दादियों ने हमें कहा जाओ थोड़ी सेवा भी करना, घूम करके भी आना, मेला देख के आओ। बहुत बड़ा मेला था। तो हम मेले के अंदर चक्कर लगा रहे थे, 2-3 भाई थे, ऐसे घूम रहे थे ऐसे ही। मुझे नज़र में दादी दिखाई नहीं दी, और दादी का बहुत ध्यान था मेले के एक एक चीज़ पर, कहाँ क्या है, क्या चल रहा है, सब कुछ। तो मैं आगे आगे था और दादी एकदम पीछे से आके मेरे को ऐसे सिर पर हाथ मारा, और जब मैंने ऐसे देखा तो दादी ऐसे कहती है, नमस्ते, ओम शांति। मैं तो पानी पानी हो गया। हमने कहा दादी मेरे से नमस्ते कर, इतनी बड़ी होकर के। इतनी नम्रता, इतनी निर्माणता सिखाना कि झुकने से दूसरे झुकते हैं, झुक करके झुका दिया। किसी चीज़ में उन्होंने, मैं समझता हूँ मैं बड़ी हूँ, मैं मुख्य प्रशासिका हूँ, मेरे अंडर सारे कारोबार चल रहा है, किसी चीज़ का अहंकार नहीं। इतना निमित्तपन का भाव, इतनी निर्माणता और इतनी निर्मल वाणी, उसके आधार से उन्होंने नंबर 1 पद ले लिया। हम सब भी जो आध्यात्मिक मार्ग में नंबर 1 लेना चाहते हैं, लास्ट आते भी फास्ट जाना चाहते हैं। मुरलियाँ तो उसी आधार से आजकल चल रही हैं, आज की मुरली भी वही चली है। बच्चे सफल करो, संकल्प को, समय को, शक्तियों को, खजानों को बचाओ। जितना बचाओगे उतना आगे बढ़ जाओगे, यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। और सबसे बड़ी अपवित्रता व्यर्थ संकल्पों की रही है। और सब पूरा हो गया, लेकिन संकल्प इतनी गति से फास्ट चलते हैं, क्यों, क्या, कैसे, ये क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हुआ। और माया का ये वार, लास्ट वार है। हम सब बाबा के बच्चों को वर्तमान समय अपने संकल्पों की गति और दिशा, 2 चीज़ों का ध्यान देना। उसकी स्पीड क्या है और उसकी दिशा क्या है, किधर जा रहा है वो। अगर हम सबको तीव्र गति से फास्ट पुरुषार्थ करना है, तो अपने संकल्पों को अपने कंट्रोल में रखने का अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा। जो आया सोच रहा है, ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, न सरकार से लेना है, न प्रकृति से लेना देना, कर कुछ नहीं सकता है और सोचता इतना है, ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। सारी समाचारों की, दुनिया के व्यर्थ की
मम्मा कहती थी तुमने क्यों इसको कीचड़े का टोकरा बना करके रखा है, सारा कीचड़ा इसमें क्यों भर के रखा है, इसको स्वच्छ रखो, साफ रखो। कोई भी व्यर्थ बातों को सोचना, सुनना, चिंतन करना, वर्णन करना, अगर स्पीड से जाना है तो अपने संकल्पों की गति पर जरूर ध्यान देना। दो ही पावर चाहिए, एक बड़ी पावर है कंट्रोलिंग पावर। अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के चलते हुए संकल्पों की गति पर ध्यान दो, रोको नहीं। मन को मारना भी नहीं है, दबाना भी नहीं है, लेकिन चेक तो करो जा किधर रहा है, क्यों जा रहा है, क्या आवश्यकता है इधर। सोचने की स्पीड पर अगर कंट्रोल कर लिया तो उसको हम दिशा दे सकते हैं, उस पर रूल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, वर्तमान समय के अनुसार हम सबको इसी दो पावर्स को बढ़ाना है। दो और पावर बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर हम इस समय अपने संकल्पों की गति पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे कई दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं जो कोई भी मन में, चित्त में नहीं है। हमारे हिसाब किताब हैं पुराने जन्मों के, कर्मों के। किसी के सामने अचानक इतने पुरुषार्थ करने के बावजूद हिसाब किताब आ जाता है अचानक, उसकी स्थिति डगमग हो जाती। कोई ने 10 साल, 15 साल, 20 साल खूब योग किया है, तपस्या की है, अच्छी स्थिति बनाई है, अचानक ऐसा तूफान आता है, ऐसा पेपर आता है जो रास्ता ही बदल जाता है, मुंह मुड़ जाता, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है जा कर के। और सोचने वाला सोचता है क्या हुआ इसके साथ, ऐसा क्यों हो गया, शायद यहाँ ऐसा हुआ होगा, यहाँ ऐसा। संकल्प चलाने वाले संकल्प चलाते रहते हैं, अब उसका अपना हिसाब किताब उसके सामने आ गया। वर्तमान समय हम सबको अपनी एक बहुत ऊंची स्टेज बनानी है, वो है साक्षी दृष्टा की स्टेज। साक्षी दृष्टा समझते हैं ना, अलग से कोई पार्ट को देखना। अपने संकल्पों पर भी कभी साक्षी होकर के नज़र रखो, क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। एक दिन मैं आंगन में बैठा था, उस समय पुरानी बात है, पांडव भवन का आंगन है ना, सब वहीं बैठते हैं। तो एक दिन मैं ऐसे आंगन में बैठा था थल्ले पर, और हमारे भाई जगदीश भाई साहब चक्कर लगा रहे थे, पैदल कर रहे थे इधर से उधर। तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, देखा होगा कि ऐसे बैठा है गुमसुम जैसे, तो आके मेरे सामने खड़े हो गए और खड़े हो के कहते, राजू क्या सोच रहा है। तो मेरे मुख से निकला, भाई साहब कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं कहा और उनका क्लास शुरू हो गया। खड़े हो गए, कहते हैं भाई संकल्प न चले, कुछ न सोचता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो तुम्हारा दिमाग में ब्रेन कुछ ठीक नहीं है, वो काम नहीं करता होगा। इस शरीर के अंदर, इस बाजे के अंदर, इस ब्रेन के अंदर आत्मा है, और उसका पहला कार्य है संकल्प शक्ति है उसकी, संकल्प चलाना, चलता ही है। साधारण चले, आवश्यक चले, व्यर्थ चले, नेगेटिव चले, कोई अच्छा चले, संकल्प तो चलेगा ही। इसे शायद इसीलिए इस कल्प का नाम संकल्प के आधार पर पड़ा कल्प। इस कल्प के अंदर संकल्प के बिना कोई आत्मा रह ही नहीं सकती। कोई कहे मैं निट संकल्प हो जाऊं, बाबा कहते हैं ये निट संकल्प समाधि होती नहीं है। जब आत्मा इस शरीर के अंदर है, ब्रेन उसका एक्टिव है, तो संकल्प तो चलते हैं। सिर्फ उसका अटेंशन है या नहीं है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जब मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं, तो उन्होंने इस पर पहले तो मेरे को 5-10 मिनट खड़े खड़े ज्ञान दे दिया, और फिर क्लास में 1 घंटा इस पर क्लास कराया। कि कई लोग सोचते हैं मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, लेकिन क्या क्या चलता रहे तो उस पर ध्यान नहीं देते।
आप सब इस पर थोड़ा सा कभी अटेंशन देना कि मैं बैठा हूँ, मान लो योग में भी बैठे हैं, कौन सी खिचड़ी पका रहा है ये मन कहाँ कहाँ भटक रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। कोई ऐसे पक्के योगी, सच्चे योगी भावना से ऐसे बैठते हैं, अपने संकल्पों पर ध्यान देते हैं। संकल्प एक इतनी बड़ी शक्ति है, अगर ये हमारे कंट्रोल में आ जाए तो अभी सूक्ष्म वतन, अभी मूल वतन, अभी मधुबन के चारों धाम की, अभी कहीं की भी यात्रा कर सकते हो। आत्मा को अच्छे अच्छे अनुभव कराने वाला वाहन कौन है? संकल्प ही है, मन ही है। और मन वाहन को कोई कहे तुम बैठ जा, सोचना बंद कर दे, सोचेगा तो जरूर। अब इसकी दिशा पर सिर्फ ध्यान देना। जब बाबा ने हम सबको एक गोल दे दिया है कि बच्चे यहाँ तक तुम्हें पहुँचना है, संपन्न संपूर्ण बन करके मेरे साथ वापस घर चलना है। जैसे ब्रह्मा बाबा बने, इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे आओ फिर चलें घर। हम सब भी ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न संपूर्ण बनने के लिए कुछ रेस करें। और वही रेस है कि हम अपने मन बुद्धि को इतना स्वच्छ, इतना निर्मल बनाएं, जो दूसरी दो पावर हमारे अंदर आए, एक बाबा की टचिंग और मेरी कैचिंग। बाबा टच करे और मैं आत्मा उसको कैच कर लूँ। कई बातें बाबा इस समय हम बच्चों को बीच बीच में सुनाते हैं। बच्चे तुम अपने 5000 वर्ष पुराने सतयुगी आदि संस्कारों को कैच करो। आजकल साइंस वाले क्या करते हैं, ऐसे कैमरे बनाते हैं, ऐसे साधन निकाल रहे हैं जो महाभारत काल की आवाज़ों को कैच करना चाहते हैं। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, उसकी आवाज़ को कैच करना चाहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहता है चलो वो आवाज़ कैच करें या न करें, लेकिन तुम आत्माएं 5000 वर्ष के चक्र में पार्ट बजा करके आई हो। तुम्हारा जो आदि संस्कार था, दिव्य संस्कार था, सतयुगी देवी देवताओं के, उन संस्कारों को कैच करो। इतनी बुद्धि स्वच्छ हो, पवित्र हो, जो एकदम लगे कि मैं ये था और मुझे फिर से ऐसा बनना है। आदि अनादि संस्कारों को कैच करना, बाबा की टचिंग को कैच करना। कैच कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि में बहुत स्वच्छता, दिव्यता है। अगर बुद्धि बहुत सारी बातों में उलझी हुई है, इधर उधर क्या हो रहा है, ये संसार समाचार क्या है, कई लोग दुनिया के संसार समाचार में उलझे रहते हैं और कई लोग ब्राह्मण संसार के समाचार में उलझ जाते हैं। इसका भी संसार समाचार बहुत बढ़ता जा रहा है। और आजकल की ये जो माया हाथ में आ गई ना, मोबाइल, वो तो पता नहीं क्या क्या समाचार दे देती उल्टे सीधे। और ऐसी हैबिट बन गई है जो उसके बिना आज शायद जीवन ही नहीं चल सकती। कहाँ हम लोगों के इस ज़माने में ऐसा था। हमने एक प्लान बनाया है, करके देखा भी है। एक दिन आप सभी पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे 24 घंटे के लिए, केवल 24 घंटे की बात मैं कर रहा हूँ, इस मोबाइल के स्विच को ऑफ करके रख दो। नहीं इस पर कोई बात करनी है। बाबा से बातें करनी है, बाबा को ही देखना है। तो हमें एक जगह पर ऐसा ही सेंटर था, उसको अनुभव उनके सुने भाई बहनों के। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम यहाँ पर 24 घंटे पैकअप भट्टी करते हैं। पैकअप भट्टी, तो मुझे थोड़ा सुन करके आश्चर्य लगा। पैकअप भट्टी बहन जी क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि हमने 2 कमरे ऐसे बनाए हैं सेंटर में, जिसमें फुल सब फैसिलिटीज़ दी हैं। बाथरूम भी है, चारपाई भी है, बाबा का कमरा भी है, एक सोफ़ा भी है, लिखने पढ़ने के लिए डायरी पेंसिल भी है। लेकिन जो 7 बजे सुबह जाता है, तिलक देती हूँ, बहन ने कहा, वो सुबह 7 बजे दूसरे दिन निकलता है वहाँ से।
उसके पास न गीत है, न कविता है, न कमेंट्री है, न मोबाइल है, कुछ नहीं है। किताबें रखी हैं, जो पढ़ना है पढ़े, लेकिन कम से कम बाबा कहता मैं तुझे देखता रहूं। बाबा को ऐसे देखता रहे, अच्छा योग करे और लक्ष्य रखे कि मुझे 24 घंटे में 10 घंटा बाबा के साथ बातें करनी, योग करना है। 4 घंटा लिखना पढ़ना है, 1-2 घंटा स्नान पानी, जो भोजन का टाइम होता है बहुत हल्का भोजन टाइम पर लिख के चिटकी पहले से देता है। उसी समय गेट पर आती बहन, दरवाज़ा खोल के उसको खाना देती है, वो खा ले फिर अंदर। ऐसी 24 घंटे की पैकअप भट्टी पूरा जनवरी मास वहाँ चल रही थी। तो मैंने कहा हम अपने शांतिवन में करेंगे। हमने शुरू कराई, थोड़ा काम बाकी है, लेकिन एक दिन तो 24 घंटा में बिठा दिया बहनों, 2 बहनें 2 कमरे। आप सब वर्तमान समय स्वनिरीक्षण के लिए समय नहीं निकाल पाते। स्वनिरीक्षण, मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, वर्तमान समय मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या क्वालिटी है, और कितनी जो मैं हूँ और जैसा मुझे बनना है, उसमें कितना अंतर है अभी तक। जैसे ब्रह्मा बाबा यही चेकिंग करके गए, लास्ट में यही पुरुषार्थ किया, बच्ची उस ऊपर वाले में और मेरे में क्या अंतर तुमको दिखाई देता है? तो संदेशी कहती है बाबा ऊपर वाले में बहुत चमक है, इसमें थोड़ी कम है। और उस चमक को बराबर करने के लिए बाबा ने क्या किया? रेस की, हर बात से उपराम, विस्तार को समेट लिया, कार्य नहीं छोड़े, सब कुछ किया, पत्र लिखे, बच्चों से मिले जुले, लेकिन कोई विस्तार की चर्चा नहीं की, कोई बाह्य मुक्ता नहीं, आवाज़ बंद, गीत बजाना भी बंद। मुरली के पहले गीत बजता था, अरे बच्चे योग में पढ़ाई में गीत कविताओं का क्या महत्व है, इसको छोड़ो, गीत बजाना बंद करवा दिया। बाबा के कमरे में जहाँ बाबा मुरली सुनाते थे, योग करते थे, कराते थे, वहाँ एक घड़ी में चिड़िया आती, चूँ 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 करते, अरे बच्ची ये भी आवाज़ करती, इसको बाहर निकाल दो, उसको भी बाहर करा दिया। ऐसी तपस्या की जो एकदम आवाज़ की दुनिया से परे चले गए। हम सब वर्तमान समय अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अचानक का पाठ हर मुरली में हम पढ़ रहे हैं, अचानक कुछ भी होगा, अचानक आज भी बाबा कितनी बार यही पाठ पढ़ा रहे थे। कुछ ऐसा अभ्यास करके देखो कि कितना समय हम मन बुद्धि को स्थिर एकाग्र रख सकते हैं, व्यर्थ से मुक्त रख सकते हैं। बहुत सारे आवरण के अंदर हम फंसे हुए हैं। दीदी की तीसरी शिक्षा मैं सुना देता हूँ। कहा कई आत्माओं के ऐसे संस्कार बने हुए हैं जिस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। मुरली सुनते हैं, लेकिन ये मेरा संस्कार मुझे या अन्य आत्माओं को दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, अपने आप को रियलाइज नहीं करते। और जब तक कोई महसूस नहीं करता है तब तक वो अपने को बदल नहीं सकता। उसको लगता ही नहीं मैं गलत हूँ, मैंने कोई गलती की है, मेरे से कुछ हो रहा है गलत। वो समझता मैं बिल्कुल राइट हूँ। अगर कोई अपने आप को ये महसूस कर ले कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में अगर बार बार कोई रुकावट आ रही है तो कुछ तो संस्कार मेरा होगा। वो मेरा संस्कार निजी कौन सा है जिसको मुझे समाप्त करना है, जिस पर मुझे विशेष कड़ी नज़र रखनी है। अगर उसको मैं समाप्त करना चाहूँ तो क्या करूँ? तो दीदी ने मुझे कहा तुम क्लास से नहीं बदलेगा, तुम मुरली से नहीं बदलेगा, तुम योग से नहीं बदलेगा। अगर तुम बदलना चाहते हो तो अपने टीचर अपने आप बन जाओ, अपने को पढ़ाओ, अपने से बातें करो। बाबा मुझे आप क्यों मिले हो, किस लिए मिले हो, क्यों अपना बनाया है, इतनी दुनिया में से मुझे क्यों सेलेक्ट किया है। अपनी जीवन पर नज़र डालो।
भगवान की नज़रों में हम सब आए हैं, बहुत विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, और छोटी छोटी कमियों के कारण, छोटी छोटी संस्कारों के कारण हमारी वैल्यू अगर कम हो रही है तो उस वैल्यू को हम बढ़ाने के लिए अपनी विशेष चेकिंग करें, विशेष चेकिंग करो एकांत में बैठ कर के। ये मेरा संस्कार, मूल तो 5 विकारों पर हम सब ने विजय पाई है, उनके सूक्ष्म रूप इतने ज़बरदस्त हैं जो छोड़ते नहीं हैं। वो अंदर अंदर ईर्ष्या के रूप में अहम बहम, अनुमान, आलस्य, अलवेलापन, कई ऐसे सूक्ष्म रूप हैं जिसके अंदर आत्मा अंदर अंदर उन संस्कारों के अधीन है। बहुत कड़ी नज़र, एकांत में बैठो, क्या लेके आए थे, क्या मुझे चाहिए, बाबा के बन गए, बाबा मेरे को सब प्रकार की पालना दे रहा है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, इतनी ऊंची पालना दी है। मैं 3 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ 2-3-4 क्लासेस से। मेरा बाबा इतना दयालु, जो उसने हमारे पर दया दृष्टि रखी, जो मुझे इस दुनिया के विकारी कलयुगी कीचड़ से निकाला, अपना बनाया, ये उसकी दया है। स्वच्छ किया, साफ किया, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, क्या जीवन थी, और बाबा के बनते ही एकदम स्वच्छ पवित्र निर्मल जीवन बना दी। ये उसकी बहुत बड़ी दया है। फिर उसने हमारे पर कृपा की, जो देवता बनाने के लिए इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई, दिव्य गुणों से हमारा श्रृंगार किया, ये उसकी कृपा है। कृपा मांगते थोड़ी हैं मुझसे, वो कहता मैं कृपा किसी पर करता भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़ी कृपा है जो भगवान ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके हम सब बच्चों को त्रिनेत्री बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिलोकीनाथ बनाया, सुदर्शन चक्रधारी बनाया। कितनी उसकी कृपा है। अंधियारे से रोशनी में ले आया, भटकने से बचा लिया, धक्के खाने से छुड़ा लिया। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। एक दया की, दूसरी कृपा की, और तीसरी ऊपर से हाथ रख दिया आशीर्वाद का। और बच्चे आगे बढ़ो, उन्नति करो। बाबा के दुआओं का हाथ अनुभव करते हो ना। अगर बाबा की दुआओं का हाथ है मेरे ऊपर, कितने भी बड़े पेपर आ जाए, कितने भी बड़े बैरियर्स आ जाएं, कोई बैरियर मुझे रोक नहीं सकता। आप इस पर ध्यान देना। भगवान की दुआओं का हाथ, अपने बड़ों की दुआओं का हाथ। कभी कभी कोई कहता है ये हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमारे ऊपर भगवान का हाथ है, हमारे ऊपर दादियों का हाथ है, क्या कुछ होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस निश्चय में, निश्चिंत स्थिति में रहो, तो कोई भी आत्मा, चाहे जितना भी हमारी दुश्मन हो, ईर्ष्यालु हो, कैसी भी हो, मेरे ऊपर कुछ नहीं उसका प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान देना, ये जो मैं कह रहा हूँ कि माता पिता की दुआएं बहुत बड़ा काम करती हैं, और हर बच्चे के सिर पर बाबा की आशीर्वाद, बाबा की दुआओं का हाथ है। उसका अनुभव करो। दयालु, कृपालु और वरदानी, वरदाता, तीनों रूप से बाबा ने हम सबको अपनी छत्र छाया के नीचे रखा है, गोद में बिठाया है। हम सब, और कोई पुरुषार्थ करें न करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सबकी दुआएं ले लो। दुआएं बहुत मदद करती हैं। जो आज मधुबन निवासियों की बात बाबा कर रहे थे, दादी के समय सब ने संकल्प लिया था कि हम कभी भी बड़ों को ना नहीं करेंगे, और मैंने आज तक अपने बड़ों को कभी ना शब्द बोला ही नहीं। चाहे जो बोला उन्होंने, ये भी नहीं कहा दादी मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। जानती हैं ये पढ़ा लिखा इतना नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हाँ जी कर, हाँ जी करेगा तो बाबा दादियाँ अपने आप सब मदद करेंगी, सब सहयोग मिल जाएगा। उन्होंने जो कुछ कहा,
चाहे उन्होंने मेरे से धोबी घाट करवाया, चाहे रोटियां पकवाई, चाहे झाड़ू पोछा करवाया, बड़े प्यार प्यार से हंसते खेलते सेवाएं कर लिया। और कोई भी कार्य और आया स्थूल में भी, ज्ञान का फिर योग का, जो कुछ उन्होंने कहा, जी दादी हो जाएगा, कर लेंगे। होता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यहाँ ये आती है, जो हाँ जी करने वाले होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे काम आ जाते हैं। जो आएगा भाई इसको दे दो, कर लेगा। लेकिन इससे इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं, जो कोई भी प्रकार की अगर मुश्किल आएगी। देखो मेरे ऊपर शरीर का पेपर आया, बहुत बड़ा पेपर आया शरीर का बीमारी के रूप में, ऐसे पार हुआ जैसे सूली से काटा। डॉक्टर्स ने बोला था तुम टाइप तो भूल जाओ, ज़िंदगी में टाइप नहीं कर पाओगे, चलना फिरना तो दूभर है, चल ही नहीं सकते, बिस्तर पर बैठ के सेवा करो। पोलियो, पैरालाइस, पूरा शरीर ऐसे हो गया। दादियों की आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं, और इतनी सरल रीति से उसको मैंने पार किया। 1 महीने के पेपर को पता ही नहीं चला, खेल खेल में पार करा दिया। यहाँ आए अहमदाबाद में फिजियोथेरापी कराने, डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरापी 1 मास करो तो हाथ चालू हो जाएंगे, पैर चालू हो जाए। बाबा संदेश में बोलता है बच्चे को आटा दे दो, आटा गूंदेगा, इसकी अंगुलियाँ चलने लगेंगी। क्या हमारी फिजियोथेरापी भगवान ने कराई। लोग ऐसे ऐसे बाल दबाते हैं, वो लोहे का वो जंजीर खींचते हैं। हमको बाबा ने आटा दिया, हम रोज़ गूंदते थे। मणिनगर में रह करके हमने 15 दिन 20 दिन आटा ही गूंदा, सुबह शाम। और फिर दादी कहा इसके मन पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मैं बीमार हूँ, बाकी तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हंसमुख भाई दादा को ड्यूटी लगा दिया, इसको रोज़ सवेरे नए क्लास में ले जाओ, इसका क्लास रखो। ये बीमारी मान नहीं है, इसको क्लास कराने के लिए दे दो। रोज़ सवेरे मैं तैयार होता, मेरे को गाड़ी में बिठा के पकड़ करके बिठा के ले जाता, गद्दी भी बिठा देता और मैं 1-1.5 घंटा क्लास कराता। क्लास कराने का वरदान मिल गया। उसके बाद दूसरी फिजियोथेरापी में ले गया, यहाँ चुंबक वाला एक था, उसके पास बिठा देता। 2 घंटा वो गीत बजते रहते, चुंबक इधर लगा देता इधर लगा देता, सब नसें चालू हो गई। और फिर बाद में दादी आई, कहती अरे क्या हुआ। देख करके मैं खड़ा हुआ और दादी ने ऐसे गले लगाया, ऊपर से हाथ फेरा, चल ठीक हो गया। बड़े से बड़े पेपर को, कितने बड़े ये तो पेपर आते हैं और क्या मार्ग में आते हैं। यही हम सब की उन्नति में, कोई शरीर का पेपर आ गया, कोई संबंधों का पेपर आ गया, कोई संस्कारों का पेपर आ गया, कोई किसी ऐसी आदत का पेपर आया। अगर हम सब ने बड़ों की दुआएं ली हैं तो ये पेपर कुछ भी नहीं है, ऐसे पार हो जाते हैं। इसलिए इसको बड़ा नहीं करो सोच सोच करके, ऐसा हो गया ये हो गया। कोई की आदत होती ना अधिक सोचने की, सोच सोच करके तिल को ताड़ बना देते और वर्णन करके तो पहाड़ बना देते। क्यों वर्णन कर रहे हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हुआ है, कोई बात आई है, ठीक हो जाएगी, बाबा बैठा है। गुलजार दादी क्या कहती थी, बातों को इतना अकल है, वो आती हैं और चली जाती हैं, और बाबा के बच्चे, शक्तिशाली बच्चे, उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। बात हो गई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पकड़ के बैठे हैं, मूड खराब कर लिया, खुशी गुम हो गई, योग नहीं लग रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों बात को पकड़ के, बात तो चली गई ना, बीत गई, 5000 साल के बाद आएगी। हम सब बाबा कहते बच्चे बीती को बिंदी लगाओ। बीता हुआ इतिहास है, आने वाला रहस्य है, और वर्तमान गिफ्ट है, प्रेजेंट है। आप सब वर्तमान में अपनी अच्छी स्थिति बनाने के लिए अमृत वेले से रात तक एक ही संकल्प ले लो कि बाबा हर संकल्प, श्वास, समय और संपत्ति, ये 4 खजाने हम सबके पास पर्सनल हैं। हमारा समय है, हमारे संकल्प हैं, हमारी श्वासें हैं, और जो बाबा ने ज्ञान किया, स्थूल संपत्ति दी है, वो बाबा की देन है। ये चारों सफल करना है, एक भी व्यर्थ न जाए, तो चाहे लास्ट आया है वो भी फास्ट चला जाएगा। व्यर्थ जा रहा है और लीकेज को सिर्फ बंद करो, और लीकेज को ऐसे सहज नहीं पता चलता।
बहुत सूक्ष्म लीकेज हैं। इसलिए बहुत एकांत में बैठ कर के कहाँ पर मेरी शक्तियाँ लीक हो रही हैं, जा रही हैं, हमें उसको बंद करना है। बस ऊपर से खूब आ रहा है और अंदर से बह रहा है। हम सब इस बात पर ध्यान दें। कई बाबा के बहुत अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, अमृत वेला रोज करते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, हर नियम का पालन करते हैं, संग अच्छा करते हैं, लेकिन जो छिपे हुए संस्कार है उस पर ध्यान नहीं देते। और 8-10 मास के बाद भी वो संस्कार छिपा हुआ बाहर आता है। एक सेकंड में जोश आता है, गुस्सा आता है, आवेश आता है या आवेग आता है, तो 8-10 मास की हुई कमाई 2-3 मिनट के जोश में ख़त्म हो जाती, सबकी नज़रों में गिर जाता। इसलिए हम सब इस बात पर ध्यान दें, अंडरलाइन करें कि मुझे अपने संस्कारों के बीज को चेक करना है। उस बीज में कहीं देहमान मिक्स तो नहीं है। देहमान को ही ख़त्म करना, संस्कार तो ही हैं। देवताओं के संस्कार भी थे, असुरों के संस्कार भी हैं, लेकिन संस्कारों में जो मिलावट हुई है देहमान की, उसको हमें रियलाइज़ करके योग अग्नि से समाप्त करना है। आप चेक करना, 10 साल 15 साल 20 साल से हम ज्ञान में हैं, ऐसे तो नहीं जो उस समय के संस्कार थे अभी तक चलते आ रहे हैं, बदले ही नहीं हैं। रोज़ मुरली सुन रहे हैं, रोज़ योग भट्टियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो संस्कार था वो ऐसे ही है, बदलता ही नहीं है। इसके लिए बहुत कड़ी नज़र रखो, उसके लिए विशेष तपस्या करो, उसके लिए संकल्प की दृढ़ता। तपस्या क्या है? मैं तपस्या के 3 अर्थ हमेशा सुनाता हूँ, बाबा ने सुनाया है। तपस्या माना दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो संकल्प करो उसमें कमजोरी नहीं है, कैसे होगा, ऐसा ना हो जाए वैसा, जो करना है वो करके दिखाना है। तपस्या माना बेहद का वैराग्य। कोई भी चीज़ छूटेगी तभी, त्याग तभी होगा जब वैराग्य आएगा। ये संसार असार है, इंद्रिय सुख में कोई सुख समाया हुआ नहीं, सब दुखी दुख है। जिस दिन वैराग्य आ गया आप उससे मुक्त हो जाओगे। तपस्या माना बेहद का वैराग्य, तपस्या माना दृढ़ता संपन्न संकल्प, तपस्या माना एक बाबा दूसरा न कोई। कितना भी आकर्षण करने वाला व्यक्ति हो, व्यक्तित्व हो, साधन हो, सुविधाएं हो, मुझे क्या चाहिए? मुझे बाबा मिला, संसार मिल गया। जिसने बाबा को अपना संसार बना लिया, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई। सिर्फ गीत नहीं गाना, लेकिन हर परिस्थिति में बाबा को ऐसा साथी बना लो, वही तपस्या है, पार हो जाओगे। तो लास्ट सो फास्ट जाने में जो भी बैरियर्स हैं उनको चेक करना। संस्कारों का बैरियर है, साथियों का बैरियर आता है, संबंधों में बहुत सारे बैरियर आते हैं, शरीर का आता है, इंद्रियों का आता है। हम सब बाबा के बच्चे एक ऊंची मंजिल के राही हैं। हम सबको अभी संपन्नता को प्राप्त करना है, बाबा के समान बन कर के उड़ कर के चलना है। इसलिए कोई भी रुकावट मुझे रोक न सके। सब ध्यान दे कर के, कोई आता है वैसे ब्रेक इसीलिए रखी जाती है, स्पीड में गाड़ी चलाने वाले जानते हैं ब्रेक बहुत पावरफुल होनी चाहिए, हैंडल भी मुड़ने वाला होना चाहिए। आप स्पीड में जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आया है और आपने ब्रेक नहीं लगाई तो सब बैठने वालों को चोट आ सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर नथिंग न्यू ड्रामा की ब्रेक दी है। उस ब्रेक को यूज करते चलो। कोई भी बात हो गई, अधिक चिंता न चले, ये ब्रेक है, कल पहले हुआ था, फुल स्टॉप। इस ब्रेक से आप बहुत सेफ हो जाएंगे, खुद भी होंगे, दूसरों को भी सेफ कर लेंगे। और दूसरा, ऐसी कोई भी बातें आती हैं जो मेरे काम की नहीं हैं,
इधर के उधर के जो संकल्प चल रहे हैं मोड़ो, मोड़ने की शक्ति रखो, संकल्पों की गति और दिशा को मोड़ दो, अपने आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हम सबको वर्तमान समय हर बैरियर को पार करना है और ध्यान रखना है, बड़ों की, बाबा की, सबकी दुआएं लेते चलो बस। कोई भी बद दुआ न दे, और अगर दे भी रहा है तो मुझे उसको भी चेंज करके दुआ बना देना, इसमें भी मेरा कोई कल्याण है। इससे भी मैं कुछ सीख रहा हूँ, अनुभव आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बोला, कैसे बोला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारे प्रश्नों में कई लोग उलझ जाते हैं। बाबा कहता हिसाब किताब आता है, अगर ज़्यादा सोचोगे तो और नया हिसाब किताब बन जाएगा, इसलिए उसको स्टॉप करो और अपनी मंजिल को सामने रख करके पुरुषार्थ की रेस करो। ठीक है, ऐसे रेस करके नंबर 1 आ जाओ। अभी भी बाबा कहता, आज भी कह रहे थे बाबा बच्चे लेट तो हो गई है लेकिन टू लेट नहीं। तो मैं कह रहा था 16 साल पहले कहा था, 2010 में कहा था, अभी 26 आ गया, अभी तो टू लेट हो रहे हैं। बाबा नहीं मिल रहा है, दादियाँ नहीं साकार में हैं, तो टू लेट नहीं है क्या? लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की मार्जिन है। अभी भी हमारी निमित्त दीदियाँ दादियाँ हमें पुरुषार्थ करा रही हैं, बाबा भी गाइड कर रहा है, लेकिन समय ऐसा आएगा जो हम ऐसे बैठ कर के सभाओं में कहाँ योग करेंगे, कहाँ क्लास करेंगे। कोविड में किया था कोई, क्लास में भी नहीं आने देते थे लोग। ऐसे पेपर तो अचानक आते हैं और आएंगे, इसलिए खूब अच्छा समय मिला है तो इसका लाभ लो, बहुत अच्छी तपस्वी जीवन बनाओ। बस केवल ब्रह्मा कुमार नहीं बनना, तपस्वी कुमार बनो, एक एक इंद्रिय को तपा दो। दृष्टि पवित्र है, स्मृतियों में केवल एक बाबा है, वृत्तियाँ अनासक्त हैं, उपराम हैं, बोल बड़े सरल हैं, मधुर हैं, सुखदायी हैं, आवश्यक हैं, और कर्म से दुआ दो दुआ लो, सुख दो सुख लो। ये बाबा ने हम सबको सेवा दी है और यही करते चलो। अंत समय में अंतमति सोगति बहुत ऊंची अच्छी हो जाएगी। ओके, ओम शांति। चलो सभी 5 मिनट के लिए अशरीरी स्थिति में बैठो, अपने चमकते हुए हीरे को देखो। ब्रकुटी आसन पर विराजमान मैं एक चमकता हुआ हीरा ज्ञान सूर्य बाबा की बहुत पवित्र किरणें इस हीरे पर आ रही हैं। और 7 गुणों की लाइट चारों तरफ फैल रही है।
तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्यौछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, प्रभु पे न्यौछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। अपने स्वमान के आसन पे रह के खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन, अपने स्वमान के आसन पे रह के खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन, योग अगन के मधुर तपन से जग के ताप मिटाए, प्रभु संदेश सुनाए। ओम शांति। हम सभी ने लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का वरदान तो मिला है, लेकिन वरदान फलीभूत होने के लिए जिन स्पीड ब्रेकर्स को हमें क्रॉस करना है, बहुत गहनता के साथ हमें स्पष्ट किया है। हम आदरणीय राजू भाई जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।